सुनो ईमान वालों, गरीब वो नहीं है जिसके घर खाने को रोटी नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह नमान सा अर्ज कर रहा हूं। फकीह असर काजी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर साहब और खतीब जीशान हजरत अल्लामा मौलाना तबारक हुसैन साहब भी तशरीफ फरमा है। जिम्मेदारी के साथ बलियाबी इस जुमले को नई इस हकीकत से पर्दा उठा रहा। खबरदार, कभी मत बोलना घर में फाका हो, कभी मत बोलना मैं गरीब हूं, फटे कपड़े हूं, गरीबी का रोना मत रोना। तेरी औलादे भूख से तड़पे, कभी मत कहना कि तुम गरीब हो। अमा जमीन पर गरीब वो नहीं है जिसके घर खाने को रोटी नहीं है। धरती पर सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके दिलों में मुस्तफा जाने रहमत, जो नबी से दूर है वो गरीब है, जो गुंबदे खजरा से दूर है वो गरीब है। रोटियों से दूर रहना गरीबी नहीं, नबी से दूर रहने का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मोहम्मद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। भैया इको हटा दो माइक का, है कि चला गया है? हाँ चलो। तू पहला जलसे में माइक वाले भाई मिले हो जो जलसे में दिख रहे, वरना अक्सर माइक वाले वैसे ही मिलते हैं जैसे चुनाव के बाद नेताजी मिलते हैं। क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा कर रखो यार, स्टेज वाले भी चाहते हैं। लोहे की कोई औकात नहीं कि पेड़ काट दे। पूरी जिंदगी लेके काटते रहो, सारा पैर की सारी नसें कट जाएगी, 1 इंच पेड़ नहीं कटेगा। लेकिन उसी लकड़ी की, उसी कुल्हाड़ी की दोस्ती अगर लकड़ी से हो जाए तो एक पेड़ क्या पूरा जंगल काट दो। शायद भेजा शरीफ में नहीं पहुंच पाया। सच ये है कि हमने जिनका भेजा खाया है वो जंगल में रहता था। और इदारे शरिया का मिशन है कि बाहर निकलो। ये देख रहे हैं उम्र, हजरत एक इल्तिजा है, अगले साल से शान मोहम्मद कॉन्फ्रेंस में थोड़ी तब्दीली कर दीजिए। हमारी क्या औकात जो उस नाम की शान की कॉन्फ्रेंस करें। इस्म के साथ सिफत लगा दे फिर कॉन्फ्रेंस कर दे, नाम के साथ मनसब लगा दे तब कॉन्फ्रेंस करें। सिर्फ शान मोहम्मद नहीं, शान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस। इसलिए कि दिल मुतमईन नहीं होता जब तक कि उनकी रिसालत का डंका ना बजे, जब तक कि उनकी अजमत का डंका ना बजे। और उनकी अजमत का जब जब डंका बजा है, अबू बकर के दरवाजे पर लड्डू बटा है, अबू जहल के घर में मातम बिछी है। और हमारी पहचान तो उन्हीं से है। तो आज थोड़ी देर बलियाबी की कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त करने की हिम्मत है? वैसे जहानाबाद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये कम उम्र
मुसलमान तेरी ज़कात में कितना पावर है रे। बलियाबी की आज तकरीर सुना मत, थोड़ी सी आंख खोल के देख लो। मुसलमान तेरी ज़कात में कितना पावर है, तेरे फितरे में कितना करंट है, तेरी ज़कात से हुक्मरान कितने डरे डरे सहमे सहमे हैं। तवज्जो चाहो। बलियाबी यही तारीख देखने के बाद हुक्मरानों के कांधे पर चढ़ के बोलता है कि भारत के भूखों का पेट भरने के लिए हुकूमत ने सैकड़ों स्कीम निकाली, फिर भी भारत में भूख से मरने वालों की खबरें अखबार में छपती हैं, लेकिन आज तक कोई अखबार वाला माई का लाल ये ना छाप सका कि किसी मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। यानी आज भी वो गैरत जिंदा है, आज भी वो गैरत जिंदा है। हजरत सब रखिएगा, अभी लेंगे हम। तो क्या इरादा मूड है सुनने का? तो एक बार सारा मजमा लहक के बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए लगा ठोक के, लगा डरता क्यों? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। मैं ईदगाह कमेटी के जवानों को भी मुबारकबाद दूं। याद करो, पहले साल में 2 मरतबा टोपी दिखती थी। तवज्जो चाहो हजरत। अल्लामा नुमान साहब, ईदगाह में पहले साल में सिर्फ 2 बार टोपी दिखती थी। बोलो जहानाबाद वालों, ये सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो। सिर्फ साल में 2 मरतबा, ईद और बकरीद। लेकिन अब तो 24 घंटा सिर्फ टोपी ही टोपी दिख रही है। तवज्जो चाहूं, इसलिए बलियाबी अर्ज करेगा ईदगाह कमेटी के अपने नौजवानों से, इन्हें मदरसे का तालिब इल्म समझोगे तो घाटे में रहोगे, इसे गरीब की औलाद समझोगे नुकसान में रहोगे, इसे किसी मजलूम की, किसी कमजोर की औलाद समझोगे, बरकत की तावीज मांगनी पड़ेगी। जब तक इन्हें रसूलुल्लाह का मेहमान समझते रहोगे, लिख लो, तुझको किसी से बरकत की तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करूं। कई बार ऐसा हुआ, गुजरा हूं तो मैंने गाड़ी स्लो कराई है, चूंकि वक्त नहीं, फिर भी मैंने कहा थोड़ा स्लो कर लो। छत की ढलाई चल रही थी। 1 हफ्ते बाद मैं गुजरा तो देखा सेंटिंग अभी खुली नहीं। उस वक्त बेपनाह दिल से दुआएं निकली, जहानाबाद वालों, तेरी तिजोरियों को अल्लाह सलामत रखे, तेरे हौसले को मेरा रब बाकी रखे। तूने रसूलुल्लाह के मेहमानों को सुकून पहुंचाया है, तेरी औलादें महशर में भी सुकून के साथ खड़ी होंगी। अब बलियाबी की गुफ्तगू बहुत लंबी नहीं होनी है, बस दिल लगाओ तो कई घंटे की गुफ्तगू कुछ मिनटों में कर दो। सुनने का मूड है तो एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, तो एक बार जोर से बोल के बता दो। अगर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार धीरे से स्टेज वाले बोल दें सुभान अल्लाह। अब बात समझ में आ रही है कि भारत में गूंगे कब से बोलने लगे हैं।
सच ये है कि जब वारिसे अंबिया चुप होगा तो गूंगे बोलेंगे, जब मेहराबो मिंबर खामोश होंगे तो गूंगे बोलेंगे, जब दर्द वाला दिल चुप हो जाएगा तब गूंगे बोलेंगे, जब गैरत वाली मावों के दूध पीने वाला चुप होगा तब दारू पीने वाला बोलेगा, जब नबी का गुलाम चुप हो जाएगा तब सत्ता के पागल बोलेंगे। इसलिए चुप रहना बंद कीजिए। इदारे शरीया की तहरीक ने बिगुल फूंक दिया है। माशाअल्लाह, अभी रख दो बाबू। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत शाने मोहम्मद कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 5-10 मिनट बैठ जाइए भैया, जल्दी बैठा, अरे थोड़ा सा टाइम है बचा। बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। अब दिल लगाइए थोड़ी सी बस शॉर्ट में। ईमान वालों, अपने दिल पर रखकर अपने आप से एक बार पूछना, मदरसों में रईसों के बेटे नहीं गरीब की औलादें हैं। मदरसों में कोई आधुनिक इंस्ट्रूमेंट और रिंच नहीं है, स्टूल नहीं है, चटाइयां हैं। जमीन पे चटाई, जमीन पे चटाई, न मशीन न असलहा, न लश्कर न काफिला। जो हैं वो गरीब। आखिर मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है? तवज्जो चाहूं। खिलाते ईमान वाले, डरते वो, पढ़ाते हुब्बुल वतनी हम, खौफ में वो। और बलियाबी तो दो टुक पूरे भारत में ललकार के कह रहा, सुनो, भारत की आजादी उस वक्त तक रंगीन नहीं हुई थी जब तक मदरसे की चटाई से निकलकर अल्लामा फजल हक खैराबादी नहीं खड़ा हुआ था। वाह वाह वाह। मुल्क की आजादी के मिशन में मदारिस की जो कुर्बानी है, वो कुर्बानी किसी बाबा की नहीं है। गद्दारों की तारीख में रंगीन वो मिलेंगे, मुल्क की आजादी की तारीख में रंगीन हम मिलेंगे। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? बस इसी को बता दूं, गुफ्तगू मुकम्मल। ज़कात मेरी डरे वो, फितरे आप दें डरे वो, खैरात आपकी परेशान वो, गल्ला चावल तेल सब्जी नमक भेजे आप, खौफ में वो। आखिर ये डर है क्यों? तो आजा, आज कौन सा ईमान वाला है जो फलस्तीन की बात हो और उसकी आंखें न भीग जाए? वो कौन सा ईमान वाला है कि बैतुल मुक़द्दस का तज़किरा हो और मेराज की रात मुस्तफा की इमामत याद ना आवे? वो कौन सा ईमान वाला है जो बमों की आवाज से
चीखती हुई मिट्टी